हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 2, जिसका नाम है श्वसन, जिसे इंग्लिश में रेस्पिरेशन बोला जाता है। इस चैप्टर का एक लेक्चर हम पहले ही आपको दे चुके हैं। इस चैप्टर का आज दूसरा लेक्चर होने वाला है। और पिछले लेक्चर में हमने जाना था कि श्वसन क्या होता है, श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, श्वसन जो है हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, आखिर श्वसन का क्या कार्य होता है, ये सभी बातों को हमने पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर नहीं देखें तो आज जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम श्वसन के चरणों के बारे में जानने वाले हैं। श्वसन के विभिन्न चरणों के बारे में क्या जानेंगे। तो श्वसन के विभिन्न चरण, श्वसन के विभिन्न चरण। तो हमने क्या जाना था, हमारे शरीर की कोशिकाओं में जो भी कुछ हम खाए हुए होते हैं, पाचन के बाद क्या होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में वो ग्लूकोज के रूप में जमा रहता है और उसको टूटने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन वहाँ पे जाता है तो क्या होता है, उसको तोड़ता है, जिसके कारण से क्या बनता है, तो बहुत सारा ऊर्जा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो हमारे शरीर में क्या रहता है, कोशिकाओं में ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज। ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ना, इसका पहला जो श्वसन का चरण होता है वो होता है, जो श्वसन का पहला चरण होता है ना, वो होता है कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। कहाँ पर, कोशिका द्रव्य में, जिसे अवायवीय श्वसन बोला जाता है। अवायवीय श्वसन ये कहाँ हो जाता है, तो कोशिका द्रव्य में। ये क्या है, तो श्वसन का पहला चरण है, कोशिका द्रव्य में हो जाता है। कहाँ पर, तो कोशिका द्रव्य में ही ये जो है पूरा हो जाता है। तो श्वसन का पहला चरण क्या है, तो अवायवीय श्वसन है। ठीक है, इसमें जो है अवायवीय श्वसन, वायु की अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो यहाँ पे 2 पीस पाइरूवेट बनता है, 2 पीस पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट। और पाइरूवेट क्या होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पाइरूवेट 3 कार्बन से जुड़ा एक यौगिक होता है, 3 कार्बन से बना क्या होता है, एक यौगिक होता है। और ये 2 पीस पाइरूवेट बनता है और जो ऊर्जा बनता है वो एटीपी के रूप में, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एटीपी के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी विखंडन होता है। ठीक है, 3 तरह से। कितने तरह से, 3 तरह से। एक हो जाएगा वायु की अनुपस्थिति में, जब वायु ना हो, पाइरूवेट का विखंडन O2 की O2 की अनुपस्थिति में, जब पाइरूवेट का विखंडन O2 की अनुपस्थिति में होता है तो एथेनॉल बनता है और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, एथेनॉल बनता है और प्लस में क्या बनता है, CO2। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो है पाइरूवेट के विखंडन होता है तो क्या बनता है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर इसका विखंडन हो, जब O2 की उपस्थिति में, क्या लिखेंगे यहाँ पे, O2 की उपस्थिति, यहाँ पे O2 की, यहाँ पे लिख देते हैं उपस्थिति, O2 की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसका विखंडन होता है तो क्या बनता है यहाँ पे, तो यहाँ पे बनता है, सबसे पहले क्या बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2 प्लस जल बनता है H2O और प्लस में ढेर सारा ऊर्जा बनता है। जो हमारे कोई भी काम करते हैं तो कहाँ से ऊर्जा मिलता है, तो यहीं से ऊर्जा मिलता है। तो बहुत सारा ऊर्जा बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा बनता है। जब इसका विखंडन ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में हो, क्या हो, O2 की अपर्याप्त उपस्थिति। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जब इसका विखंडन होता है तब तो यहाँ पे बनता है लैक्टिक अम्ल। एक अम्ल का निर्माण होता है जिसका नाम है क्या है, तो लैक्टिक अम्ल। तो जब O2 की उपस्थिति में इसका विखंडन होगा तो क्या बनेगा, एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब O2 की उपस्थिति में इसका विखंडन होगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनता है। जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति, अपर्याप्त कहने का मतलब क्या, जितना चाहिए हमारे शरीर को ऑक्सीजन उतना नहीं मिले, और उस कंडीशन में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसे अपर्याप्त उपस्थिति बोला जाता है। जैसे कि यानी कि जितना एनर्जी चाहिए हमारे शरीर को उतना नहीं मिल पाता है, और उस कंडीशन में जब ग्लूकोज का विखंडन होता है तो उसे ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति बोला जाता है। क्या बोल रहे हैं, तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति कहने का मतलब क्या हुआ, तो हमारे शरीर को जितना ऑक्सीजन चाहिए ग्लूकोज को विखंडित करने के लिए, उतना ऑक्सीजन अगर हमारे शरीर
में ना मिले और ऑक्सीजन की कमी की वजह से, ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज जब टूटता है तो उस समय क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल। ये अम्ल जो है मांसपेशियों में बनता है। कहाँ पर बनता है, मांसपेशियों में। इसलिए क्या होता है, मांसपेशियों में दर्द होने लगता है लैक्टिक अम्ल के कारण से ही। ठीक है, तो जब हम कोई काम करते हैं तो हमारे जो है जिस हाथ से अगर कोई ज़्यादा काम कर दिए इस वाले हाथ से, तो इसमें क्या होता है, जहाँ पर मूव करता है उस यहाँ पे कार्य बढ़ जाता है और यहाँ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज का विखंडन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन कम मिलता है और वहाँ पे ग्लूकोज तो टूटता है लेकिन उतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जितना उसको चाहिए था। तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन की कमी में ग्लूकोज का विखंडन होता है, तो वहाँ मांसपेशियों में क्या होता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे मांसपेशी में दर्द होने लगता है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर टूटेगा तो क्या होगा, एथेनॉल, अनुपस्थिति में टूटेगा तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर टूटेगा तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और इसके साथ साथ जल बनेगा और ऊर्जा बनेगा। ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति, जितना चाहिए उतना नहीं मिलता है, उस कंडीशन में अगर विखंडन होता है इसका तो क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ये जो है श्वसन के विभिन्न कुछ चरण हैं, तो इसको आपको याद रखना है बहुत ही अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या पौधे भी श्वसन की प्रक्रिया पौधों में भी होता है, तो जरूर होता है। क्या पढ़ने वाले हैं अगला टॉपिक, तो पौधों में श्वसन। पौधों में श्वसन, जिस प्रकार से मनुष्य या कोई भी जीव जंतु श्वसन की क्रिया उसमें होती है, उसी प्रकार से पौधों में भी श्वसन होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जिस प्रकार से मनुष्य या पशु पक्षी जीव जंतु जो है श्वसन में ऑक्सीजन को लेते हैं, क्या उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन में जो है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जैसे हर एक जीव और जीव जंतु और पशु पक्षी करते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है, तो आप सुने होंगे कि जो है पेड़ पौधे क्या लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो होता है उसके खाना बनाने की क्रिया में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है। लेकिन श्वसन की क्रिया अगर देखा जाए पेड़ पौधों में ना, तो उसमें भी ऑक्सीजन पेड़ पौधे लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जब खाना का निर्माण उसमें उनका होता है ना, तो उस समय उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था और वहाँ पे जो है ऑक्सीजन का निर्माण होता है, वो पेड़ पौधा हमारे लिए छोड़ता है। तो श्वसन की क्रिया में आपको याद रखना है कि पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। ठीक है, तो इनमें जो है ना कहाँ से इनका श्वसन होता है, जैसे हमारे शरीर में देखा जाए मनुष्य में तो एक नासिका है, इसके माध्यम से क्या होता है, तो हमारे शरीर में श्वसन की क्रिया पूर्ण होती है। लेकिन अगर पेड़ पौधों में देखा जाए तो पत्तियों से श्वसन होती है। पत्तियों में क्या रहता है, तो रंध्र रहता है, रंध्र, जिसे स्टोमाटा बोला जाता है, रंध्र। ठीक है, रंध्र द्वारा, पत्तियों से रंध्र द्वारा। यहाँ पे देखिए ये रंध्र जो होता है पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसे रंध्र बोला जाता है। उसी के माध्यम से जो है पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया होता है। इसके साथ साथ तना से भी श्वसन होता है पेड़ पौधों में। किससे, तो तना से। तना में क्या होता है, तो वात रंध्र बोला जाता है, वात रंध्र। इसके माध्यम से क्या होता है, तो श्वसन की क्रिया होता है। इसके साथ साथ पेड़ पौधों के जड़ से भी श्वसन की क्रिया होता है। जड़ से भी क्या होता है, श्वसन का क्रिया होता है। जड़ में क्या रहता है, तो मूल रोम की वजह से, मूल रोम। ठीक है, तो पत्तियों से रंध्रों के द्वारा श्वसन होता है पेड़ पौधों में, तना से वात रंध्रों के द्वारा और जड़ से मूल रोम के द्वारा। अब इसमें जो होता है ना पेड़ पौधों में ये ज़्यादा ऑक्सीजन, इसमें धीमी गति से श्वसन होता है। क्या होता है, धीमी गति से श्वसन होता है, क्योंकि पेड़ पौधा ना ही चलता है और ना ही दौड़ता है और ना ही कोई कार्य करता है। इसलिए इसमें क्या होता है, धीमी गति, बहुत ज़्यादा धीमी गति से श्वसन की क्रिया पेड़ पौधों में होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा। इसलिए क्या होता है, बहुत थोड़ा मात्रा में क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है। जैसे हम कोई काम नॉर्मल है तो जितना ऑक्सीजन ले रहे हैं, जब कोई काम करेंगे तो उससे ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। हमारा क्या होता है, ऑक्सीजन लेने की क्रिया यानी कि श्वास लेने की क्रिया का दर क्या होता है, बढ़ जाता है उस समय। तो पेड़ पौधा कोई भी काम नहीं करता है, ना ही चलता फिरता है, इसलिए उसको बहुत कम ऑक्सीजन की जरूरत होता है और बहुत ही धीमी प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, इसमें जो है श्वसन की क्रिया पूरा होता है। किसमें, तो पेड़ पौधों में। तो पौधों में धीमी गति से श्वसन होता है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है।
पौधों में क्या होता है, धीमी गति से श्वसन होता है। पौधों में धीमी गति से श्वसन होता है, धीमी गति से श्वसन होता है। पौधों में क्या होता है, धीमी गति से श्वसन होता है। और श्वसन गैसों का इसमें क्या होता है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। परिवहन नहीं होता है। श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। ठीक है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ, परिवहन का मतलब जैसे श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है, अगर जो है पौधा जो है ना शरीर के किसी भी भाग से क्या करता है, तो श्वसन की क्रिया कर लेता है। ठीक है, जैसे उसको पत्तियों में अगर देखा जाए, पत्तियों में ऑक्सीजन की जरूरत होता है तो रंध्रों द्वारा, और तना में जरूरत होगा तो वात रंध्रों द्वारा, जड़ में जरूरत होगा तो मूलरंध्र द्वारा। जैसे हमारे शरीर में क्या होता है, तो श्वसन की क्रिया करने के लिए केवल हमारे पास नासिका है। नाक की मदद से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, और नाक की सहायता से ही क्या होता है, फेफड़ा में जाता है, और जो है फेफड़ा से चारों तरफ क्या होता है, तो परिवहन होता है ऑक्सीजन का। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा देखा जाए तो नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है, तो गैसों का परिवहन नहीं होता है, श्वसन गैसों का परिवहन इसमें नहीं होता है। पेड़ पौधों में धीमी गति से श्वसन होता है, श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। पेड़ पौधे भी ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है कि पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, पेड़ पौधे भी O2 को लेते हैं और क्या लिखेंगे, और CO2 को छोड़ते हैं, CO2 को छोड़ते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पौधे भी श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको रफ करने वाला है। इसके बाद वाला टॉपिक को हम देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं जंतुओं में श्वसन। क्या देखेंगे, जंतुओं में श्वसन। जंतुओं में श्वसन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सूक्ष्म जीवों में श्वसन, यानी कि एक कोश के जो जीव होता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो क्या हमारा हेडिंग रहेगा, तो सूक्ष्म जीवों में श्वसन। सूक्ष्म जीवों में कैसे श्वसन होता है, तो सूक्ष्म जीवों में जो श्वसन की क्रिया होती है, जैसे कि अमीबा हो जाएगा, अमीबा, पैरामीशियम इत्यादि। ठीक है, ये सभी क्या होता है, तो सूक्ष्म जीव होते हैं। इनमें श्वसन की क्रिया जो होती है विसरण के द्वारा पूरा होता है। किसके द्वारा, तो विसरण के द्वारा। सूक्ष्म जीवों में श्वसन की क्रिया कैसे होता है, तो श्वसन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। श्वसन की क्रिया विसरण के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीवों में श्वसन की क्रिया किसके द्वारा, तो विसरण द्वारा होता है। अब विसरण क्या होता है, इसके बारे में आइए समझते हैं। तो विसरण का मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए आती है, उसे विसरण बुलाता है। जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, यानी कि ज्यादा से कम की ओर आती है, उसे क्या कहते हैं, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए आती है, उसे विसरण बोला जाता है। जैसे अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमारा चमड़ा, स्किन, ये क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर से पसीना को तो बाहर आने देता है, लेकिन ब्लड को बाहर नहीं आने देता है। तो एक प्रकार से हमारा स्किन जो है अर्ध पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो विसरण क्या है, तो जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्ध पारगम्य झिल्ली को पार करते हुए आती है, उसे क्या बोलता है, तो विसरण बोला जाता है। तो आई होप विसरण आपको समझ में आओगा। सूक्ष्म जीवों में श्वसन की क्रिया जैसे अमीबा, पैरामीशियम में कैसे होता है, तो विसरण द्वारा पूरा होता है। और इसमें क्या होता है कि ये जो है शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है। क्या होगा, तो सूक्ष्म जीव शरीर के किसी भी भाग से ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ठीक है, तो शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है, शरीर के किसी भी भाग से होता है, शरीर के किसी भाग से हो सकता है। ठीक है,
जो श्वसन क्रिया है सूक्ष्म जीवों में शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है। आगे हमें पढ़ना है विसरण, आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन, बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन कैसे होता है, जैसे कि किसके बारे में जानेंगे? बहुकोशिकीय टीडा, तिलचट्टा, फटिंगा हो गया, ये सब क्या है? तो बहुकोशिकीय जीव है। इसमें सबसे पहले हम जानने वाले बहुकोशिकीय जीव के अंतर्गत जिसमें श्वसन अंग ट्रैकिया होता है। श्वसन अंग क्या होता है? ट्रैकिया, उसके बारे में जानने वाले हैं। क्या होता है? तो ट्रैकिया के माध्यम से, ट्रैकिया ये क्या होता है? तो श्वास नली होता है। क्या होता है इसमें? तो श्वास नली होता है। श्वास नली होता है इन जीवों में, होता है किसमें? तो जैसे कि अगर देखा है टिड्डा हो जाएगा, फटिंगा हो जाएगा, टिड्डा फटिंगा, तेलचट्टा, तो इन सभी जीवों में जो श्वसन क्रिया ट्रैकिया द्वारा होता है। और ये क्या होता है? तो एक श्वसन अंग होता है इसमें, ठीक है। इसमें जो श्वसन अंग ये नलीनुमा संरचना, शाखित नलीनुमा संरचना होता है। ये क्या होता है? तो एक शाखित नलीनुमा संरचना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक टिड्डा को बना लेते हैं, समझने के लिए ऐसे हम क्या करते हैं? बना लेते हैं इसको, ठीक है। और इसमें जो है ना, किसके द्वारा श्वसन क्रिया होता है? तो ट्रैकिया द्वारा। ट्रैकिया कुछ शाखित नुमा एक संरचना होता है। जैसे ट्रैकिया हो गया तो शाखित नुमा संरचना, शाखी यानी कि इसमें से शाखाएँ निकली होती है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। इसमें से भी कुछ इस प्रकार से शाखाएँ निकली होती है, ठीक है। तो ये शाखित नुमा संरचना होता है। क्या होता है? तो शाखित नुमा संरचना होता है। इसमें क्या होता है? तो ऐसे शाखित नुमा संरचना यानी कि बहुत सारी शाखाएं निकली होती है। ये होता है ट्रैकिया, इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकली हुई होती है। तो यहाँ पे इसका एक सिरा जो है ना, इस सतह से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा जो है कोशिका से जुड़ा हुआ होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ठीक है। तो एक सिरा क्या है इसका? तो सतह से जुड़ा रहेगा कुछ इस प्रकार से ऐसे, और दूसरा सिरा कहाँ से जुड़ा रहेगा? तो जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए वहाँ के सतह से जो है कोशिकाओं से वहाँ के जुड़ा रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये होता है कुछ इस प्रकार से ट्रैकिया। इसमें कुछ इस प्रकार से जो है ट्रैकिया ऐसे रहता है। तो ऐसे हम दिखाने के लिए ऐसे बना देते हैं, कुछ इस प्रकार से जो है ट्रैकिया रहता है। इसको मिटा देते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से ट्रैकिया रहता है। इसका एक सतह कहाँ से जुड़ा रहता है? तो सतह से, और दूसरा सिरा कहाँ? तो कोशिकाओं से, जहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में ये लिख देते हैं। ट्रैकिया क्या है? तो शाखित नलीनुमा संरचना है। शाखित नलीनुमा संरचना होता है। शाखित नलीनुमा संरचना होता है। इसका एक सतह कहाँ से जुड़ा हुआ होता है? तो सतह से, और दूसरा, और एक जो है इसका एक छोर क्या कहाँ जुड़ा रहता है? इसका सॉरी, यहाँ पे सतह नहीं होगा बल्कि एक सिरा सतह से, और दूसरा सिरा कहाँ से जुड़ा होता है? तो दूसरा कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। कोशिका से, दूसरा सिरा कहाँ से? तो कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। यह एक अत्यंत नलीनुमा शाखित संरचना होता है, जिसका एक सतह सिरा से और दूसरा सतह कोशिका से जुड़ा हुआ होता है। और इसमें ट्रैकिया जो है किसमें? तो टीडा, फटिंगा, तिलचट्टा, ये सब जो जीव है इसमें ट्रैकिया के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। और ट्रैकिया के बारे में हमने जान लिया यहाँ पे। अब हमें जानना है जलीय जीवों में श्वसन, ठीक है। जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है? आइए यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, जलीय जीवों में श्वसन। जलीय जीवों में श्वसन, जलीय जीवों में श्वसन कैसे होता है? तो जलीय जीवों में श्वसन के लिए एक विशेष अंग पाया जाता है जिसे गिल्स बोला जाता है। किससे? तो गिल्स द्वारा। गिल्स, जलीय जीवों में श्वसन की क्रिया किससे होती है? तो गिल्स द्वारा होता है, जो आँखों के पीछे, जस्ट पीछे जैसे मछली में आप देखे होंगे, आँखों के जस्ट पीछे क्या होता है? गलफड़े में गिल्स रहता है। उसी के माध्यम से जो है मछली या कोई भी जलीय जीव
जल में यानी कि पानी में मौजूद ऑक्सीजन को छाट कर उसे क्या करता है, उसमें के ऑक्सीजन को यूज करता है। तो जलीय जीवों में क्या होता है, तो गिल्स द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। तो हमने क्या क्या जाना, तो सबसे पहले हमने जाना था कि श्वसन के विभिन्न चरणों के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारे बातों को जाना। दूसरा हमने देखा कि जीवों में श्वसन कैसे होता है, जीवों में जंतुओं में श्वसन मतलब सूक्ष्म जीवों में श्वसन सबसे पहले हमने देखा, यानी एक कोश के जीव में श्वसन की क्रिया कैसे होती है। तो एक कोश के जीव में श्वसन की क्रिया विसरण के द्वारा पूरा होता है या शरीर के किसी भी भाग से हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि बहुकोश के जीव जैसे कि टिड्डा, तेलचट्टा और फटिंगा हो गए, इन सभी जीवों में ट्रैकिया होता है श्वसन अंग, ठीक है, श्वास नली होता है। इसमें जो है शाखित, ये जो ट्रैकिया होता है शाखित नली में संरचना होता है। इसका एक सतह किससे जुड़ा हुआ होता है, तो एक सिरा जो है सतह से और दूसरा सिरा कहाँ से, तो कोशिका से जुड़ा हुआ होता है जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ट्रैकिया जैसे हमने यहाँ पे बना के आपको दिखाया। उसके बाद जलीय जीवों में श्वसन, तो जलीय जीवों में श्वसन के लिए एक विशेष प्रकार का अंग पाया जाता है जिसे गिल्स बोला जाता है। गिल्स द्वारा जो है जलीय जीव अपना श्वसन करते हैं। इसके बाद हमें मानव में श्वसन देखना है, जिससे मानव में श्वसन अंग क्या होता है, तो फेफड़ा के बारे में हमें जानना है। तो अगले वीडियो में हम देख लेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आज के लिए बस इतना ही।